हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहतास सिंह 22 में। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निर्माण, यानी कि अवतल दर्पण से हम दर्पण सूत्र का निर्माण करेंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारी वीडियो बनेगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र का निर्माण बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे इसको, और एक ही वीडियो में इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। तो देखेंगे, पूरी वीडियो जरूर देखें। देखो कि सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। हमने अवतल दर्पण बनाया, बाहर की ओर कलाई होती है लाल ऑक्साइड की, तो वो क्या होती है, जिससे कि अंदर साइड में परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो ये अवतल दर्पण बनाया और इस पे हमने क्या रखा है, एक मुख्य अक्ष, यानी कि ये क्या है, एक मुख्य अक्ष है। ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो दर्पण का ध्रुव होता है ये पोल पी, दर्पण का ध्रुव है। तो मुख्य अक्ष पर हमने देखा है कि क्या होता है, मुख्य अक्ष पर यहाँ पे क्या होती है, फोकस दूरी होती है। दर्पण से कुछ दूरी पर फोकस दूरी यानी कि एफ, और इस गोले की जो वक्रता केंद्र होता है वो कहां पे होता है, सी, वो इस जगह पे होता है वक्रता केंद्र सी। और इस मुख्य अक्ष पर हमने क्या रखा है, एक वस्तु रखी है, एक वस्तु इस मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। एक अवतल दर्पण बनाया और एक मुख्य अक्ष बनाया। मुख्य अक्ष पे ये क्या होता है, ध्रुव होता है, ये फोकस दूरी होती है, ये वक्रता केंद्र होता है। और यहां से लेके यहां तक, यानी कि जितनी दूरी नापेंगे हम ध्रुव से नापेंगे। तो ध्रुव से फोकस दूरी एफ, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या आर बोलेंगे उसे, और ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी कि यू। और इधर साइड में जो चिन्ह प्रपाटी होती है वो क्या कहती है, इधर साइड में नेगेटिव होता है और इधर साइड में क्या होता है, पॉजिटिव। नॉर्मल हम इस बात को याद रखेंगे। तो इस मुख्य अक्ष के लंबवत हमने एक वस्तु रखी है और उस वस्तु से हमने एक किरण निकाली और वह किरण इस दर्पण पर टकराती है, यानी कि इस दर्पण पर टकराई और टकराने के बाद वह फोकस से होकर गुजर जाती है। इस जगह पर टकराई, इस बिंदु पर टकराई, तो इसे नाम दे देते हैं हम एम। और यहां से हम इस पर लंब डालते हैं, इस पर क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं, और इस पर हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। और इस लंब को यहाँ पे इस बिंदु को नाम दे देते हैं एन, और यहाँ पे लिख देंगे लगभग एन किसके बराबर है, पी के, यानी कि पी की जगह पे हम एन लिख सकते हैं, एन की जगह पर हम पी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर दर्पण को हम बड़ा कर दें तो ये लगभग लंबवत हो जाता है। क्या हो जाता है, लगभग लंबवत। तो इस कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, एन, और इसे बोल सकते हैं पी। ये वस्तु है और वस्तु को नाम दे देते हैं ए बी, ये वस्तु को नाम दे दिया। अब वस्तु से एक किरण इस पे डाली, अब दूसरी किरण क्या होती है, दूसरी किरण हमने वक्रता केंद्र से होकर गुजारी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरी और वापस इसी माध्यम में लौट कर आ जाती है, यानी कि ये ऐसे गई और ऐसे ही वापस इसी रेखा में, इसी माध्यम में वापस लौट आती है। अब तीसरी किरण डालते हैं तो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजर जाती है। कहां से होकर गुजर जाती है, देखेंगे कि ये तीसरी किरण गिरी तो फोकस पे आ गई, यानी कि ध्रुव पर आकर मिली, ध्रुव पर मिली, और ध्रुव से क्या हुआ, इन दोनों के कटान बिंदु से होकर गुजर गई, यानी कि तीसरी किरण ध्रुव पर आकर मिली और ध्रुव से इन दोनों के कटान बिंदु से होकर निकल गई। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी यही है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब, यानी कि इस वस्तु का जो इमेज है वो ये है। कौन सी वाली, ये वाली जो दिख रही है, ये वाली। तो इसे नाम देते हैं हम बी डैश और ए डैश। इस वस्तु को, इस सॉरी प्रतिबिंब को नाम दे दिया बी डैश ए डैश। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या बन रहा है, ये चित्र बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, लगभग 4 त्रिभुज बन रहे हैं, और वो आपस में कैसे समरूप है। समरूप होने के कारण क्या होगा कि उनको हम आपस में लंबवत मानेंगे। कैसे, देखिए त्रिभुज नंबर 1 पे देखते हैं कि ए बी पी, एक तो त्रिभुज हो गया ये ए बी पी, और दूसरा हो जाएगा ए डैश बी डैश पी। एक तो हो गया ए बी पी, और एक हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, यानी कि ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला समझने की कोशिश करें, ये वाला त्रिभुज। अच्छा, एक त्रिभुज तो ये हो गए 2 वाले। अब दूसरा देखेंगे कि एम पी एफ, एम पी एफ या एम एन एफ इसको बोल सकते हैं।
और एक हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। ये आपस में कैसे हैं, ये समरूप हैं, यानी कि इनका जो एंगल है वो समान है। तो यहां पे लिख देंगे त्रिभुज, लिख देंगे त्रिभुज कौन से के, पहले ए बी पी, ए बी पी हुआ, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के अनुसार, ए बी पी व ए डैश बी डैश पी के अनुसार। ये कैसे हैं आपस में, समरूप, समरूप है। तो क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं है, या तो आप इसका लंब ले सकते हैं पहले या इसका लंब ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है, प्रतिबिंब का लंब लिया है पहले। तो क्या करेंगे, प्रतिबिंब का लंब यानी कि ए डैश बी डैश बटे वस्तु का लंब ए बी। हमने क्या किया है, पहले प्रतिबिंब का लंब लिया है ए डैश बी डैश बटे ए बी। अब प्रतिबिंब का आधार लेंगे, तो यानी कि बी डैश पी बटे वस्तु का आधार यानी कि बीपी। पहले तो हमने क्या किया, दोबारा समझिए कि प्रतिबिंब का लंब लिया है और वस्तु का लंब लिया है। तो ए बी, ये क्या लंब है, ये क्या आधार है, ये क्या है कर्ण है। ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो ऐसे ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो हमने पहले लंब लिया है किसका, पहले इसका लंब लिया है, तो ए डैश बी डैश। अब इसका लंब लिया है बटे इसका लंब ए बी। अब क्या किया है, अब इसका आधार लिया है यहां से बी डैश पी, इसका आधार इस वाले एंगल का। अब बटे इसका आधार बड़े वाले का बीपी, तो बीपी। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है ये, इसको पूरा देखें एक बार, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसे नाम देते हैं समीकरण 1, इसे समीकरण 1 देते हैं। अब देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम पी एफ या एम पी एफ के अनुसार। ये भी कैसे है, आपस में समरूप है, बिल्कुल कैसे है ये समरूप है। अच्छा, तो वैसे ही जो हमने अभी ऊपर किया था सेम ऐसे ही है, इसमें करेंगे कि इसका लंब लेंगे ए डैश बी डैश बटे, अब किसका लंब लेंगे, इसका लंब लेंगे, यानी कि पहले तो हमने इसका लंब लिया, अब इसका लंब लेंगे, क्या लेंगे एम पी इज इक्वल टू, इसका आधार लेंगे बी डैश एफ बटे, अब इसका आधार लेंगे, इसका आधार क्या है, इसका आधार है यानी कि ये एफ है, तो एफ से यानी कि ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इसका आधार है एफ पी। अब देखेंगे यहाँ पे जो एम पी है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, इसके बराबर है कि नहीं है, वस्तु के बराबर। तो हम एम पी किसके बराबर है, इतनी यहां से लेके यहां तक क्यों चाहिए, इतनी इसकी क्यों चाहिए। तो एम पी की जगह पर हम ए बी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, ए बी। तो हमने कुछ नहीं किया है, एम पी की जगह पे ए बी रख दिया है, ए डैश बी डैश बटे ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ बटे पी एफ या एफ पी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे। और देखेंगे इसे नाम देते हैं समीकरण सेकंड। और देख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट में क्या है कि ए डैश बी डैश बटे ए बी और ए डैश बी डैश बटे ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, बी डैश एफ अपॉन पी एफ। तो कुछ नहीं है, हमने क्या किया है, बस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिया है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कुछ नहीं है, समीकरण 2 कौन सा, ये है, इसका मान यानी कि इसका ये मान है, इसको उठा के कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिया है, तो बी डैश एफ बटे पी एफ इज इक्वल टू बी डैश पी बटे बी पी। बस हो गया, अब कुछ नहीं है, अब तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे बस हमको देखो, यहाँ पे क्या देखेंगे कि बी डैश एफ, जो बी डैश एफ है उसका मान क्या है, पी एफ है उसका मान क्या है, बी डैश पी उसका मान क्या है और बी पी उसका मान क्या है,
तो मान रख के इनको कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखेंगे इसका मान भी रखेंगे अब आगे कि बी डैश एफ नॉर्मल हम देखेंगे यहाँ पे कि यहां से हम हमेशा दूरी नापेंगे ध्रुव से, तो ध्रुव से लेके यानी कि यहां से लेके और जो फोकस दूरी है यानी कि एफ है, फोकस है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई एफ, किसके माइनस के, क्योंकि इधर साइड में सब माइनस होता है जिन पर पार्टी के अकॉर्डिंग। अच्छा अब ये कहां तक गए एफ तक, यानी कि फोकस तक गए हैं, कहां तक गए हैं एफ तक। अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब यानी कि यहां से लेके और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि यहां तक की दूरी, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है, तो यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी माइनस के वी, यानी कि जो प्रतिबिंब होता है उसे वी से डिनोट करते हैं। अब ये फोकस दूरी हो गई, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब आगे वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा माइनस के आर, क्या होगा यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है माइनस के आर। और ध्रुव से अगर हम वस्तु की दूरी की बात करें तो क्या हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं माइनस के यू, यानी कि ये इधर साइड में सब कैसे रहेंगे माइनस के। तो जो ध्रुव से है फोकस दूरी उसे हम एफ बोलेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम वी बोलेंगे, और जो ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी है उसे हम आर बोलेंगे, जो ध्रुव से वस्तु की दूरी है उसे हम यू बोलेंगे। कुछ नहीं है, वैल्यू रख देते हैं, आंसर अभी हमारे पास में आ जाएगा। क्या है कि बी डैश एफ, जो बी डैश एफ है, बी डैश एफ, तो इसका मान तो हमारे पास में है नहीं, तो इसको निकालेंगे बी डैश पी, बी डैश पी यानी कि बी डैश पी, बी डैश बी की जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की वो कितनी है माइनस के बी, बी डैश पी की कितनी वैल्यू है माइनस के बी, तो इसको लिख देते हैं यहां पर। बी डैश एफ का तो हम मान जानते नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो, अपॉन में पहले इसको देख लेते हैं पी एफ, पी एफ यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है माइनस के एफ, तो माइनस के एफ रख दिया इज इक्वल टू, अब बी डैश पी, बी डैश पी, जो बी डैश पी का मान है वो कितना है माइनस के वी, तो माइनस के वी। आगे देखेंगे कि जो अगला है बी पी, बी पी, जो बीपी की दूरी है वो कितनी है माइनस के यू, तो अपॉन माइनस के यू, माइनस के यू। आगे देखेंगे कि जो बी डैश एफ है उसका मान हम जानते नहीं है, बी डैश एफ का मान हम जानते नहीं है, तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे यहां पे देख लेंगे बी डैश एफ का मान, बी डैश एफ, बी डैश एफ का मान हम कैसे निकालेंगे कि देखो हम बस एक चीज जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है पी, पी बी डैश कितनी है पी बी डैश, पी बी डैश, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है पी बी डैश। अगर हम पूरी दूरी में से, इस पूरी दूरी में से अगर हम इतनी दूरी घटा दें, यहां से लेके यहां तक की दूरी है, देखो इसको यहां से लेके यहां तक की दूरी में से अगर हम इतनी दूरी घटा दें तो बस इतनी बचेगी, तो वही कर रहे हैं हम पूरी दूरी, यानी कि पूरी दूरी कितनी है बी डैश पी में से हम कितने घटा रहे हैं पी एफ, पी एफ, पी एफ, तो बस कुछ नहीं, अभी मान आ जाएगा बी डैश एफ बराबर बी पी बी, पी बी डैश, पी बी डैश का मान कितना है पी बी डैश का मान है माइनस के वी, माइनस, और पी एफ का मान कितना है पी एफ का मान है कितना है माइनस के एफ, तो माइनस के एफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो माइनस के वी और प्लस के एफ, तो अभी हमारे पास में निकल के आया बी डैश एफ का मान आया माइनस के वी प्लस के एफ। तो इस जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, इस जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि क्या है माइनस के वी प्लस के एफ अपॉन माइनस के एफ इज इक्वल टू माइनस के वी अपॉन माइनस के यू। अब इसको यहां पे देखेंगे, कैसे देखेंगे
कि इसका गुणा इसके साथ में कर देते हैं और इसका गुणा इसके साथ में कर देते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो माइनस का u ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का v प्लस का f, और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, वी एफ। तो इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, वी यू, और इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस का यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। तो देखेंगे कि दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, तो इधर भी यू वी एफ से भाग देंगे, इधर भी और इधर भी, यानी कि इस बराबर के चिन्ह से इधर भी, बराबर के चिन्ह के इधर भी, तो वी यू माइनस की यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ। तो देखेंगे कि u से u कट गया, v से v कट गया, तो बचा क्या, 1/f माइनस u से u कट गया, f से f कट गया, तो 1/v, v से v कट गया, f से f कट गया, तो 1/u। तो इसको इधर ले जाते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस की 1/u। यही क्या है, दर्पण फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र। यही दर्पण सूत्र है। इससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल देखने हो तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।